नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने ये न्यूज़ तो देखी होगी और बहुत दिन से हम न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। नीट से संबंधित आज जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ यही है कि नीट की खबर भारत के करोड़ों छात्रों, यूपीएससी, एसएससी, नीट या फिर जो जेई है, उस सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद ही क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके। तो नीट पेपर लीक मामले के बाद देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, जिसकी कमान दी गई है उसी व्यक्ति को जिसने भारत में आधार और यूपीआई जैसी क्रांति ला दी थी। नाम है उनका, आप देख रहे हैं, नीले, है ना, नीले, निके, नी, ठीक है, नी या नी भी बोलते हैं इनको, कनी, ठीक है। तो इन्होंने एक आधार कार्ड और यूपीआई जैसी क्रांति ला दी थी। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब नए शिक्षा मंत्री आए हैं, प्रहलाद जोशी ने एक नए शिक्षा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो आखिरकार ये पूरे कहानी जो है, पूरी कहानी क्या है ये समझेंगे। सरकार क्या करने जा रही है, एनटीए में क्या बदलाव होंगे और इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, तो हम समझते हैं। और देखिए अभी तक क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ है, नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। इसी दबाव के बीच पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसको बोलते हैं हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। चलिए तो हम देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या होगा और समझते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से। चलो तो देखो, ये आज का थंबनेल है। नीले नीले कणी को मिली जिम्मेदारी, नीट पेपर लीक के बाद बड़ा फैसला, जिम्मेदारी। अब ये देखिए आप सबको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे राजनाथ सिंह हैं। ये इन्होंने, इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते भाई, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते, कोई भी कुछ भी करे हमारे इस्तीफा नहीं होते, त्यागपत्र नहीं होते भैया। तो ये इनका बयान है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी। ये धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं टास्क फोर्स जिनकी जिम्मेदारी बनी है, जिन्होंने आधार कार्ड जैसी, यूपीआई जैसी क्रांति भारत में लाए थे, है ना। और नीलकणी जी, और ये नए शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। हमने यहाँ पे ही समझ लिया, फोटो अलग अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी अब। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबको जानते हैं, इन्होंने हाई पावर फोर्स गठित की है। पेपर लीक रोकने के होंगे बड़े कदम, टेक्नोलॉजी आधारित परीक्षा सिस्टम आएगा, फास्ट ट्रैक कोड और सख्त कानून आएंगे। ये न्यूज़पेपर है द हिंदू का। नीलेकनी टू लीड टास्क फोर्स ऑन एग्जाम्स मोदी, ये किसने बोला है, मोदी जी ने बोला है। राहुल क्वेश्चन कर रहे हैं स ओवर बर्बरिक असॉल्ट इन दिल्ली। तो ये सारा का सारा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर बनाया जाए, पूरा न्यूज़पेपर आपको एनालिसिस किया जाए। अभी हम पहले हम थोड़ा सा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में थोड़ा 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 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज एक ही न्यूज़ को कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, सारे हम इसके आयाम देख लेंगे। जैसे अब ये देखिए, ये मोदी जी कह रहे हैं वी शुड इंश्योर दैट आवर एग्जाम सिस्टम कैन बी ट्रस्टेड एंड इज ट्रांसपेरेंट एंड टेक ड्राइन driven. The center is taking multiple steps to ensure that those who have played with the future of students are punished. ओके, तो ये किसने कहा है, मोदी जी ने कहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अगर जो भी धांधली पर करता पाया गया, जो भी धांधली करेगा पेपर से रिलेटेड, अगर पेपर में कोई भी कुछ हो, गड़बड़ी हुई, हम उसको पनिश करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट से धोखा नहीं। स्टूडेंट अब दिखा दिया, स्टूडेंट की पावर दिख चुकी है, तो अब सबको डर लग रहा है। तो हमारी हेडलाइन रहेगी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा और प्रहलाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री। और नीट लीक पर बड़ा एक्शन जो हुआ है वो देखते हैं क्या है। न्यूज क्या है कि नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा सबसे बड़ा एक्शन, नंदन नीलकनी को मिली जिम्मेदारी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन और प्रहलाद जोशी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद
देखो ये है क्या हुआ, अब न्यूज है ये क्या हुआ। नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। इसी दबाव के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सुधार के लिए क्या हुआ, नई उच्च स्तरीय समिति गठित की है। हायर हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री ने ही इस्तीफा लिया है। लेकिन देखिए जो मंत्री होते हैं वो अपना इस्तीफा जो देते हैं वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन इनके बीच में जो होते हैं व्यक्ति वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पे ही उनका इस्तीफा लिया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे ही उनको नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं पूरे मंत्रिपरिषद में, पूरी सरकार में। अब देखिए टास्क फोर्स का प्रमुख कौन होगा, इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे नंदन नीलकणी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आधार सिस्टम बनाया, यूपीआई को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, और एनसीएआर के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। भारत में डिजिटल गवर्नेंस के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। उसके बाद टास्क फोर्स में कौन कौन काम करेगा, टास्क फोर्स में कौन कौन होंगे, तो यह समिति केवल एक व्यक्ति की नहीं होगी, इसमें देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ जैसे एस सोमनाथ, ये आपको पता ही होगा, पूर्व इसरो के क्या है, चेयरमैन है। और नेक्स्ट है दूसरे हैं तपन टेका, ये क्या है, आईबी डायरेक्टर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। बी बी कामा कोटी जो है ये डायरेक्टर है आईआईटी मद्रास के। सोच लो कितने बड़े बड़े लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये इस चीज के लिए सरकार का क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सरकार की वाहवाही करनी चाहिए। देखिए सरकार अगर गलत है तो गलत को गलत बोलो, सरकार अगर अच्छा कर रही है तो अच्छे को अच्छा बोलो। लेकिन गलत क्या है कि शिक्षा मंत्री को इनको थोड़ा सा सोच समझ के बनाना चाहिए था। अभी देखते हैं, बाकी हम समझेंगे बाद में कि शिक्षा मंत्री कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। उसके बाद टास्क फोर्स में और कौन कौन होंगे, अनीता करवाल, ये हैं फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी, तो बहुत अच्छी बात है। और 5 में होंगे अमृत लाल मीना। अमृत लाल मीना कौन है, लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट है, लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट, ये इनकी भी जरूरत थी। तो 5 लोगों को इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है पूरी पूरी टास्क फोर्स में। इसको लीड कौन करेंगे, नंदन लीड करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले दिन वाली रील बनाई थी, तो उसमें देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को सजा दिलाएगी या देगी जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब देखिए समिति जो है, समिति का काम क्या होगा, समिति एनटीओ और पूरे शिक्षा तंत्र का अध्ययन करेगी। इसके प्रमुख उद्देश्य होंगे पेपर लीक रोकना, टेक्नोलॉजी आधारित एग्जाम सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग, ये सारी की सारी चीजें इसमें होंगी समिति में, ये सारी सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद समिति में ही क्या होगा, एआई आधारित निगरानी की जाएगी, क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी होगी, और कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा सारा का सारा। अच्छा, विपक्ष की भूमिका आ जाती है, विपक्ष क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार अभी तक के राधा कृष्णन कमेटी की 101 सिफारिशें लागू नहीं कर पाई है। तो भाई देखो अभी 101 सिफारिशें हैं वो लागू नहीं कर पाई है सरकार। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम प्रधानमंत्री की छवि सुधारने का प्रयास है, यानी सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सिर्फ विपक्ष कह रहा है कि बस भैया ये जो है, जो इनसे जो रायता फैलाया है बस उसको ही समेटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, बाकी इनसे कुछ नहीं होने वाला। बस सरकार, विपक्ष का काम ही यह है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। और अच्छी बात है, हमारे यहाँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए हर देश में। ठीक है, जहां विपक्ष मजबूत होगा वहीं पर गुड गवर्नेंस देखा जाएगा, वहां पर ही सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। उसके बाद प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इनके पास पहले से कौन कौन से थे शिक्षा मंत्री जो बने हैं अभी, इनके पास था कंज्यूमर अफेयर्स था, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास ही है, जैसे महत्वपूर्ण इनके पास है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय के सभी पहलुओं को समझ रहे हैं और जल्द ही विस्तृत निर्णय लिए जाएंगे। छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है, देखिए
अगर यह समिति सफल होती है तो भविष्य में क्या होगा, पेपर लीक कम होंगे। देखिए पेपर लीक कम नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक जीरो होना चाहिए, खत्म। एनटीए की विश्वसनीयता बढ़ेगी, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी होगी, छात्रों का भरोसा क्या होगा, वापस आएगा। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम रिफॉर्म्स के संबंध में सुझाव क्या होंगे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि समिति निम्न सुझाव दे सकती है, जिसमें ब्लॉकचेन आधारित पेपर सिक्योरिटी होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये तो होता है लेकिन फिर अच्छा होगा, और एआई सर्वेलेंस होगा, एआई सर्वेलेंस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निगरानी रखी जाएगी। अच्छा एंड टू एंड जो होगा इंक्रिप्शन होंगे, और डिजिटल क्वेश्चन डिलीवरी की जाएगी, टास्क फोर्स कोड्स लगाए जाएंगे, स्ट्रिक्ट एंटी चीटिंग लॉज बनाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें की जाएंगी, बहुत अच्छी चीजें, सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है। अच्छा की पॉइंट क्या होंगे इसमें, देखिए नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है, अध्यक्ष कौन है, नंदन नीलेकनी, और उद्देश्य क्या है, एग्जाम सिस्टम को लीक प्रूफ बनाना है। और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। अच्छा प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बने हैं। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की घोषणा की है। कमेटी ने फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस स्वामीनाथन भी शामिल किए गए हैं। एनटीए एग्जाम रिफॉर्म पर फोकस किया जाएगा। अच्छा निष्कर्ष क्या निकला, नीट पेपर लीक ने भारत की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर किए हैं। अब देखना होगा कि नंदन लीलेकनी की अगुवाई वाली समिति केवल रिपोर्ट बनाती है या वास्तव में भारत की परीक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लाती है। तो ये चीजें हम समझेंगे। देखिए अभी हम आगे भी देखेंगे, आगे बहुत सारे वीडियो जाएंगे, उसको समझते चलेंगे। और जो बच्चे मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं। 2017 में एनटीए की स्थापना हुई, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 2024 में पेपर लीक हुआ था, और 2026 में फिर क्या हुआ, अभी एक गठित की गई है टास्क फोर्स, जिसका नाम क्या है, जिसके अध्यक्ष कौन हैं, नंदन नीलकनी, ठीक है। और टास्क फोर्स का भी यही नाम है, फोर्स का भी। स्टेटिक में देख लेते हैं, नंदन नीलकनी ये क्या क्या है, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस के फॉर्मर हैं, और फॉर्मर चेयरमैन है ये। यूआईडीएआई की भूमिका रही इसमें, इनकी भूमिका रही। आधार कार्ड जो आर्किटेक्ट थे वो यही माने जाते हैं। यूपीआई इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा एनटीए की स्थापना 2017 में। कार्य क्या है एनटीए का, नीट, जेई और सी क्यूट जो होता है ना, सीयूईटी और यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं का संचालन कौन करता है, एनटीए करता है। अच्छा ये हो गया हमारा नीट। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है नेट की परीक्षा। अच्छा आयोजन संस्था, आयोजन जो कराती है वो संस्था कौन सी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। की स्थापना 2017 में हुई थी। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, मुख्यालय नई दिल्ली में है एनटीए का। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय 1947 में इसका गठन हुआ। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी नाम क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में। अच्छा नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए। और अच्छे जंतर मंतर कहाँ, नई दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया था, महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय ने। कब कराया, 1724 में। उसके बाद ये जंतर मंतर आपको दिखाई दे रहा है, हमने देख लिया। उसके बाद ये देखेंगे भारत का मैप, ये दिखाई दे रहा है। नीट पेपर लीक के बाद भारत का बड़ा फैसला, अब नहीं होंगे पेपर लीक। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये भारत का मैप है, यहाँ पर नई दिल्ली है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दिखाई देगा, ये हरियाणा, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश। हरियाणा उत्तर प्रदेश के क्या है, बीच में है कौन, हमारा दिल्ली। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे सारे राज्य, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये नॉर्थ ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट, ये भारत का मैप है ना। राजधानी आप सबको पता ही है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी हैं। क्षेत्रफल, बाकी ये सारी चीजें आप हम रोज रिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टास्क फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो इसका जो आंसर है ये है मामलों का त्वरित निपटान, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। आज का क्वेश्चन है, आधार परियोजना से सर्वाधिक संबंधित व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति हैं, हु आर द पीपल मोस्ट रिलेटेड टू द आधार प्रोजेक्ट।
तो कौन है, अभी हमने पढ़े हैं कौन थे सबसे इम्पोर्टेंट, नंदन नीलेकणी। उसके बाद ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना कब हुई? 2015, 2016, 2017, 2018। ठीक है, तो when was the national testing agency established? तो ये 2017 में बनी थी, लेकिन कार्य जो काम शुरू करा था इसने 2018 में। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब कौन केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं? वो अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स यूनियन मिनिस्टर, तो कौन करते हैं? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस का, नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं भारत की परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक कमियों को उजागर करती हैं, प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उसके लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा आपसे, और मैं इसमें क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, क्या इसमें से हटा सकता हूँ, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो मेरा क्या तरीका है, क्या तरीका चेंज करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए वो बताएंगे आप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।